अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कदाफी स्टेडियम का फाइनली टेंटेटिव शेड्यूल आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये जितना भी आप कदाफी स्टेडियम में यार एक्सक्यूएशन का काम देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, वो जो 3D मॉडल ने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की थी, आज की वीडियो में आपको सब कुछ A to Z क्लियर हो ही जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और तो और व्यूअर्स, आपको पता है कि मजीद इन्होंने एक्सक्यूएटर्स लगा दिए। अब आगे का जो हिस्सा है ना, इसको मजीद खोदा जा रहा है, फ्रंट साइड भी और बैक साइड पे भी मजीद आप कह लें कि इन्होंने काफी हिस्सा भी आगे तक खोदना है। तो यहाँ पे जो डिगिंग का काम है, हम सोच रहे हैं शायद कंप्लीट हो गया है। इन्होंने बीच में जो राफ्ट है वो बना दिया है, सरिया आ चुका है, मिक्सर मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपको टेंटेटिव शेड्यूल नजर आ रहा है, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, गैंट चार्ट, पूरी कहानी इसी में डिस्कस है, तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं दोस्तों, आउटफील्ड में इन्होंने मशीनें और क्रेन्स और जो एक्सक्यूएटर्स हैं घुसा दिए। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं शायद भाई ये एक्सक्यूएटर्स हैं जो यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। यार कभी कभी मुंह फिसल जाता है, एक्सक्यूएटर को क्रेन बोल देते हैं, क्रेन को एक्सक्यूएटर। क्रेन तो होते हैं जो भारी सामान, कंटेनर्स वगैरह जो है ना, उसको पुल किया जाता है। बाकी तीन किस्म की चीजें होती है, इसमें बुलडोजर भी होता है जो इसी एक्सक्यूएटर टाइप का ही होता है, लेकिन उसका जो मुंह होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो खेतों में अक्सर यूज करते हैं। बाकी जी बिल्कुल ही एक्सक्यूएटर ही है। अच्छा, एक्सक्यूएटर को इन्होंने अंदर ग्राउंड के आउटफील्ड में घुसा दी है। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है ना, उसको बढ़ाना है कदाफी स्टेडियम में, यानी जो स्टैंड्स है उसको थोड़ा सा करीब करना है ग्राउंड के। जंगले इतने दूर लगे हुए हैं कदाफी स्टेडियम के, फैंस जो है ना वो इतने पीछे बैठे हैं, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता। तो ये काम भी अपग्रेडेशन प्लान का एक हिस्सा था कि इन स्टैंड्स को थोड़ा सा करीब किया जाए। लेकिन मैं अभी फुल श्योर नहीं हूं इस चीज पे कि क्या ये जो फेंसेस हैं इनके लिए इस जगह को मार्क किया हुआ है, क्योंकि काफी सारे वर्कर्स वहां पे खड़े हुए थे जिन्होंने कौन स्टोन्स इन्होंने रखे हुए थे। यार एक बाउंड्री लाइन इन्होंने बना दी थी जिसके अंदर एक्सक्यूएटर अपना काम भी कर रहे थे एक्सक्यूएशन का। तो मेरे ख्याल से इस जगह को मजीद खोदा जा रहा है। जिस तरह से स्टार्ट में मैंने आपको बोला, खुदाई का काम मजीद ये लोग आगे साइड से भी कर रहे हैं और बैक एंड साइड से भी मजीद अभी आगे तक जा रहे हैं। इतना जल्दी एक्सक्यूएशन का काम खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों। लेकिन ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें सारी बातें वो की गई हैं जो इस मॉडल पर सारी बातें उतर रही हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीडीपी पैटर्न ने मेरे ख्याल से अपना प्लान चेंज कर दिया है और इस वाले मॉडल को छोड़ के अब यहां पे इस तरह से जो है ना बिल्डिंग बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस दिन मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम का दौरा किया था और वहां पे बैनर्स पे ये पोस्टर्स चिपकाई गई थी, तो बहुत से लोग इस मॉडल को देख के सोच रहे होंगे कि ये गलती से लगा दिए, क्योंकि ये बिल्डिंग तो यहां नहीं है, ये तो फॉर एंड साइड की बिल्डिंग है, जो कि पर्सनली मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। क्योंकि दोस्तों, जो पहला मॉडल हमने कंस्ट्रक्शन का देखा था वो तो ये वाला था, लेकिन ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है उस दिन हमें नजर नहीं आया, वरना भी ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो ही जाती। तो फाइनली दोस्तों बढ़ते हैं, ये शेड्यूल में आपको सब कुछ A to Z नजर आ रहा होगा। जी तो दोस्तों, गैंट चार्ट में आप देख लें, डिस्क्रिप्शन, ड्यूरेशन, स्टार्ट एंड फिनिशिंग डेट्स भी मेंशन है। तो बेसमेंट अगर आप देखें, डिजाइन बाय नेस्पाक, जिसमें एक्सक्यूएशन का काम, ये राफ्ट वगैरह सब कुछ आपने देखा, 9 अगस्त को ये काम शुरू हुआ, जबकि फिनिशिंग 30 सितंबर को जो है ना ये काम खत्म। यानी जो जितना भी बेसमेंट आपने एक्सक्यूएशन देख रहे हैं, ये सारा काम 30 सितंबर तक हो जाएगा। मेरे ख्याल से तकरीबन पूरा 30-40 दिन रह गए जिसमें ये कंप्लीटली बेसमेंट रेडी कर देंगे। उसके बाद भाई सेकंड नंबर पे अगर आप देखिए, सुपर स्ट्रक्चर ऑफिस बिल्डिंग, जो मेन बिल्डिंग यहां पे बनाई जाएगी, उसकी फिनिशिंग डेट 31 दिसंबर, यानी 4 महीने हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले ये पूरी बिल्डिंग जो है ना रेडी होगी। 5 मंजिला बिल्डिंग है, जैसे कि आप देख रहे हैं, 5 फ्लोर तक जो है ना यहाँ पे कॉलम्स, वॉल, स्लैब्स वगैरह जो है ना यहाँ पे बनाई जाएंगी। बाकी खैर जैसे कि डिजाइनिंग यहाँ पे मेंशन है, तो नेस्पाक जो है ना वो पहले से ही सब कुछ रेडी करके फिर FW को सुपारी दे देते कि भाई अपना काम जो है ना आगे तक कंटिन्यू करते रहो। जहां पे 5 नवंबर का बता रहे हैं कि जो जितना भी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन है, ये कंप्लीट हो ही जाएगी बिल्डिंग की। उसके बाद प्यारे दोस्तों, फिनिशिंग एंड MEP वर्क पवेलियन, डिटेल ड्राइंग एंड डिजाइन बाय नेस्पाक, 22 अगस्त की यहाँ पे जो है ना डेडलाइन दी है, उस तक जो है ना कंप्लीटली डिजाइन जो पवेलियन, अच्छा MEP कहते हैं जो मैकेनिक इंजीनियरिंग एंड प्लम्बिंग वगैरह, यानी जितना भी यहाँ पे सिविल वर्क होगा ना उसकी कंप्लीट जो डिजाइनिंग है वो हो जाएगी। इसके नीचे आप देख लें, सिविल वर्क की जो फिनिशिंग फिर होगी वो 31 दिसंबर, जैसे कि एज यूजुअल मैंने आपको स्टार्ट में बताया, 31 दिसंबर को ही ये सारा फिनिशिंग वर्क जो है ना कंप्लीट होगा। इसके बाद दोस्तों, जो टियर लेफ्ट एंड राइट साइड स्टील स्ट्रक्चर बता रहे हैं, तो ये जब मैंने देखा तो मेरे ज़हन में शक पैदा हो गया कि वाकई में इन्होंने अपना इरादा चेंज करके अब इस तरह की जो है ना बिल्डिंग बना रही, क्योंकि टियर्स जो है ना आपको यहीं पे सामने नजर आ रहे होंगे। अगर आप देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो स्टील स्ट्रक्चर के टियर्स हैं वो यहाँ पे डिजाइन हो रही हैं। और ये जो आउटडोर का मैंने आपको बताया ना, जो खुदाई हो रही है एक्सक्यूएशन, तो हो सकता है वो इन स्टैंड्स के लिए कर रहे हो ताकि आगे से ये जो बिल्डिंग है इसको ऊपर तक ले जाया जाए। तो इसी बात को देख के हमें भाई क्लू मिल रहा है कि वाकई में इस मॉडल की तरफ जा रही है। और सिर्फ ये नहीं, नीचे आपको और भी क्लूज मिलेंगे। रूफ स्टील स्ट्रक्चर की जो यहाँ पे बात की गई है, ऊपर मॉडल में भी आप देख ले तो यहाँ पे जो टेंसाइल फैब्रिक रूफ है वो यहाँ पे दिखाया गया है।
जो कि पहले वाले मॉडल में भी था, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग नहीं नजर आ रही थी और मुझे थोड़ा बहुत शक भी पैदा हो रहा था कि हो सकता है इस मॉडल को दोबारा से चेंज कर दे। और अर्ली ऑन अगर आपको याद हो मैंने ये बात की थी कि ये मॉडल्स रॉन्ग है। खैर जैसा भी हो, आगे रूफ स्टील स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया कि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी भाई 20 अगस्त से आपका स्टार्ट होगा रूफ का काम, यानी इन्हीं 4 महीनों के अंदर अंदर जो है ना एक 2 महीनों का ही गैप है हर एक काम को शुरू करने के लिए। इतना स्पीडी ये काम कैसे करेंगे यार, ये तो मैं खुद हैरान हो रहा हूं इस ज्ञान चार्ट को देख के। खैर रीप्रोफाइलिंग माशाल्लाह से शुरू हो ही जाएगी आपका 19 अगस्त से। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन्होंने रेडी किए हुए, तो पीसीबी एंड नेस्पा की जो टीमें हैं वो आके जो है ना इसको फाइनलाइज कर देती हैं। बाकी डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग सिविल वर्क वही सेम टू सेम 31 दिसंबर को ही फाइनलाइज होगा। ट्रेंच, तो ये वाला काम भाई सबसे एंड में होगा, 15 सितंबर से सिविल वर्क इसका स्टार्ट होगा। ट्रेंच कहते हैं भाई वो एक्सक्यूएशन का काम थोड़ा सा करते हैं, जो इनिशियल आप एलईडी लाइट्स के लिए पाइप शाइप जो है ना बिछाते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं। तो ये भाई सारा आपके साथ मैंने जो गैंट चार्ट है वो शेयर किया। इसमें जो जो बातें डिस्कस हुई हैं वो आप खुद ही अपने जहन में बिठा के इन 3D मॉडल्स को आगे लाएं और सोचें कि ये बातें किन किन मॉडल्स पे इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। लेकिन ये सब बातें देखिए, मुझे तो ये कंफर्म हो रहा है कि इनका प्लान चेंज हो चुका है शायद, और अब नया मॉडल जो आपको नजर आ रहा है वो यही वाला इंप्लीमेंट होने जा रहा है, जिसके लिए मजीद अभी खुदाई एंड एक्सक्यूएशन शुरू है। तो लेटेस्ट अपडेट्स भी जैसे कि मैंने आपको बताई, इस वक्त जो राफ्ट इन्होंने रेडी की है वो तो वैसे भी कर दी है, उसके लिए अलग से इन्होंने 3-4 जो वर्कर्स हैं वो लगा देने हैं, जो सरिये वगैरह जो भी यहाँ पे कंक्रीट डालना है इस राफ्ट में वो काम तो करेंगे। लेकिन साइड पे एक्सक्यूएशन का काम मजीद शुरू हो चुका है, फ्रंट साइड पे मजीद आगे तक जा रहे हैं। बाउंड्री लाइन आपने देखी इन्होंने एक्सटेंड करके आगे कर दी है, जंगले तो वैसे भी यहां से हटाए जा रहे हैं। बाकी ऊपर के साइड का भी आपको मॉडल दिखाते हो, ये भी एक और पिक्चर सामने आई है। देखें भाई दिन ब दिन जो है ना नए नए मॉडल्स की पिक्चर्स अब सामने आ रही है। इसमें आपको जो ये 2 कुछ नजर आ रही है ना बैक साइड पे, ये वो बड़ी बिल्डिंग है, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका जो आपको ऊपर का पोर्शन नजर आ रहा है, तो ये ऊपर के बर्ड आई व्यू से अगर आप देखें ना तो ये 2 साइड्स हैं लेफ्ट एंड राइट। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये बिल्डिंग कितना पीछे तक शो किया गया है, जिसके लिए इसी वजह से बैक साइड पे और एक्सक्यूएशन इन्होंने शुरू कर दिया। और रात के टाइम भी काम चल रहा होता है, ये बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को पता नहीं है। 24 आवर्स का यहां जो है ना इस गैंट चार्ट में डिस्कस किया गया है कि बिल्कुल अनस्टॉपेबल जो है ना ये काम चल रहा है कदाफी स्टेडियम में। बाकी दोस्तों जो टेंसाइल फैब्रिक रूफ है वो आपको इस मॉडल में नजर आ ही रहा होगा, तितली नुमा टाइप इस तरह से जो है ना पानी की लहरों की तरह। तो एक बात तो यहां पे क्लियर है कि फार एंड साइड पे प्यारे दोस्तों काम शुरू हुआ ही नहीं है, तो फिर मॉडल्स कैसे सामने आ सकते हैं। तो ये जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं ये मेन बिल्डिंग के लिए ही बीडीपी पैटर्न ने डिजाइन करके जो है ना नशर की है। इनमें से कुछ सही है तो फिर जो है ना बाद में इन्होंने प्लान चेंज करके शायद अब ये वाला जो मॉडल है सामने दिखा दिया है। तो ये सारा सीन मैंने आपको साथ क्लियर किया। आई होप आपको थोड़ा बहुत जो है ना सब कुछ अभी क्लियर हो चुका होगा कि क्या कुछ दरअसल हो रहा है। आगे मजीद जितना काम होता रहेगा वो फिर टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो भाई आज के लिए इतना ही काफी है, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।